फ्रेंड, मैं विशाल आपका अपने YouTube चैनल MV एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कैपेसिटेंस चैप्टर के सभी नीट और जे के PYQ कंसेप्ट विथ फार्मूला रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब ही क्या है? व्हेन अ कंडक्टर इज अ गिवन अ चार्ज, इट्स पोटेंशियल राइजेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। इसका मतलब है जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ये चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी जैसे हम लोग हटाते हैं तो एक कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। तो एक हमारे पास क्या जुड़ जाता है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड हो जाता है। दैट मीन्स क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट मीन्स क्यू बराबर हो जाएगा सी वी, वेयर सी इज proportionality constant, it is also known as capacitance of conductor। दैट मीन्स C इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? Q बटे V। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की जो SI यूनिट जो होगा वो हमारा क्या होगा? कूलाम पर वोल्ट, या इसको हम फैराड बोलते हैं। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस जो होगा वो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 एंड a स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर हो, उसकी रेडियस r हो, तो अगर उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो v बराबर होता है 1/4πε0 q बटे r होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर जो होगा वो c इक्वल टू q बाई वी होगा। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा वो c इक्वल टू 4πε0 इंटू r होगा। अगर ये देखा जाए कि ये 4πε0 हमारा एक क्या है? कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो होगा स्फेरिकल कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर होगा। ठीक है। इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मीडियम, अगर हम कंडक्टर को मीडियम में प्लेस्ड कर देंगे तो उस मीडियम की जो कैपेसिटेंस होगा, स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वह C मीडियम इक्वल टू हमारा होगा 4πε0 इंटू R। या इसको मैं लिख सकता हूँ 4πε0 इंटू इसको रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रेडियस R करते हैं। या इसको मैं और भी लिख सकता हूँ C मीडियम, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर की C मीडियम जो होगा वो 4πε0 इंटू K इंटू R होगा, वेयर K इज रिलेटिव परमिटिविटी होगा, डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। वेयर एप्सिलॉन आर या के इक्वल टू एप्सिलॉन 0 मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0 इन एयर। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस होगा। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू जो होता है वह के इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नीट और जे से बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हमारा क्या होगा? लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? व्हेन आउटर सरफेस इज अर्थ, अगर आउटर सरफेस अर्थ हो तो पोटेंशियल में हम लोग पढ़े होंगे कि पोटेंशियल V बराबर हमारे पास फार्मूला होता है Q अपान 4πε0 ब्रैकेट में R1 1/R1 - 1/R2। सो इसके कारण हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा स्फेरिकल कंडक्टर का, तो 4πε0 R1 इंटू R2 अपान R2 - R1। दैट मीन्स इफ अगर R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा। ठीक है। अगर इनर इसमें से इनर स्फेयर इज अर्थ अगर कर दिया जाएगा तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर का जो फार्मूला होगा वो C बराबर 4πε0 इंटू R2 का होल स्क्वायर अपान R2 - R1 होगा फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट, अब इन दोनों फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस जे में क्वेश्चंस पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। C1 इक्वल टू 4πε0 R1, दैट मीन्स आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, रेडियस R1, तो उसका कैपेसिटेंस होगा 4πε0 R2। कॉन्सेंट्रिक अगर स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस R1 और R2 रहती है तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो C2 बराबर 4πε0 R1 इंटू R2 अपान R2 - R1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास पूछा होगा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल जो कंडक्टर होगा कॉन्सेंट्रिक सर्किल का होगा वो n गुना कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल रेडियस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम C2 इक्वल टू n C1 करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला
सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, अगर मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास अगर यल हो, उसकी इनर रेडियस हमारे पास R1 और आउटर रेडियस हमारे पास R2 हो, तो पोटेंशियल जो होता है इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के, सिलेंड्रिकल अगर कैपेसिटेंस है तो इसका जो पोटेंशियल होगा Q/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यल एन R2/R1 होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के, सिलेंड्रिकल कंडक्टर का क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन 0 यल एन R2/R1, या इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर यल एन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 10 बेस में, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 यल 2.303 लाख 10 बेस R2/R1। ठीक है, अगर इसे, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस को अगर किसी मीडियम में प्रेजेंस कर देंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, तो जो सी मीडियम है हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इंटू लेंथ यल अपान यल एन R2/R1। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लो कैपेसिटेंस ऑफ कनेक्टेड स्फीयर, अगर मान लो दो कनेक्ट स्फीयर हो जिसकी एक की रेडियस R2 है, दूसरे की रेडियस R1 हो, अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2 होगा, तो C कंबाइंड जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा C बराबर C1 प्लस C2, दैट मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट हमारे पास क्या है, x है, दूसरा पैरेलल प्लेट हमारे पास क्या है, y। अगर मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज दिए तो बाई इंडक्शन के द्वारा इसके इनर प्लेट पर हमारे पास क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज, और इसके आउटर सरफेस पर हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा तो सभी पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, अर्थिंग में चला जाता है। तो इस वाई प्लेट के इनसाइड हमारा निगेटिव चार्जेस होता है और आउटसाइड हमारा के जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर चला गया, अर्थिंग में। तो इस दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, वेयर सिग्मा हमारा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q/A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, Q/A एप्सिलॉन 0। तो पोटेंशियल हमारा इन दोनों के बीच में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा QD अपान KA एप्सिलॉन 0। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होगा वो C बराबर Q/V होगा, दैट मीन्स KA एप्सिलॉन 0/D होगा। दैट मीन्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वह KA एप्सिलॉन 0/D होगा, वेयर K जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम होगा। ठीक है, इफ मीडियम बिटवीन प्लेट इज एयर आर वैक्यूम, अगर मीडियम इन दोनों के बीच में अगर वैक्यूम आर एयर है तो मैं यहाँ पर K बराबर 1 लिख सकता हूँ, तो C0 बराबर A एप्सिलॉन 0/D। सो C बराबर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू K इंटू C0, वेयर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C अपान C0, दैट मीन्स ये हमारा कैपेसिटेंस इन मीडियम अपान कैपेसिटेंस इन वैक्यूम आर एयर, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको चाहिए तो U बराबर होता है या W बराबर Q²/2C होगा, Q²/2C। दैट मीन्स अगर Q बराबर CV अगर मैं रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 1/2CV², दैट मीन्स Q²/2C होगा। अगर मान लीजिए फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हमको फोर्स निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो फोर्स का हमारा जो फार्मूला होगा ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर प्लस Q चार्ज है और दूसरे पर माइनस Q चार्ज, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा सिग्मा अपान K एप्सिलॉन 0 होगा। या अगर मैं K बराबर, अगर K वैक्यूम आर एयर ले रहा हूं तो K की वैल्यू हो जाएगा 1। तो अगर वन प्लेट के लिए अगर बात करोगे तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, मतलब दैट मीन्स एक प्लेट के लिए अगर बात करोगे तो E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स अब चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, Q/A होता है, दैट मीन्स यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन 0। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज प्लेट की अगर बात करेंगे तो F बराबर -QE होगा, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, QE की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो Q²/2A एप्सिलॉन 0। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर बात करेंगे तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा F बराबर Q²/2A एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स QE, दैट मीन्स हमारा Q की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू A, और E की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो होगा वो F बराबर हमारे पास हो जाएगा Q²/2A एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर इंटू A अपान 2 एप्सिलॉन 0, या इसको आप लिख सकते हो 1/2A एप्सिलॉन 0 इंटू E², वेयर सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है,
क्यू क्या होगा, चार्ज होगा, एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी जो होगा, एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो U इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास टोटल एनर्जी U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी बराबर 1/2 CV² अपॉन AD। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जो फार्मूला होता है वो 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू E² होगा। अब अभी तक जितने हम लोग फार्मूला डिस्कशन किए हैं, अब इससे रिलेटेड नीट और जेईई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हमको दिया रहेगा कि पैरेलल प्लेट अगर है, इस पैरेलल प्लेट पर एक पर प्लस क्यू चार्ज दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज, तो इनके बीच अगर पोटेंशियल अगर आपका V दिया है और इनके बीच डिस्टेंस D दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, V/D। तो अगर मान लीजिए टॉर्क हमको निकालना है तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, दैट मीन्स PE sin थीटा। अब P का वैल्यू क्या होता है, 2QL। अब यहाँ से P की वैल्यू E की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, P की वैल्यू आपको दिया, यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सेम यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, एक का पोटेंशियल V हो दूसरे का पोटेंशियल -V हो, इनके बीच डिस्टेंस D हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, V/D। एनर्जी डेंसिटी अगर आपको निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो फार्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू E² होगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में जो होगा वो हमारा क्या होता है, 1/2 CV²। C की वैल्यू A एप्सिलॉन जीरो इंटू D और E की वैल्यू क्या होता है, सॉरी V की वैल्यू क्या होगा, A इंटू D। सॉल्व करिए तो 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू E का होल स्क्वायर इंटू A इंटू D। सेम एज इट इज नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर आपको चार्ज ऑन द प्लेट अगर निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर हमको चार्ज अगर निकालना है तो E इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो होता है। तो सिग्मा की वैल्यू Q बटे A, तो यहाँ पर रखिए तो E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो, दैट मीन्स चार्ज Q बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू A एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अगर मैं चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव प्लेट अगर निकालना है तो हमारा पास क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन जीरो E। सभी ये हमारे पास सभी जेई के क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बराबर हीट ब्लॉक ऑफ द हीट ऑब्जर्व बाय द प्लग, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो होगा वह हीट एब्जॉर्ब बाय द ब्लॉक होगा, दैट मीन्स Q बराबर क्या होता है, 1/2 CV²। और आप Q बराबर आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, Q बराबर MS डेल्टा T। अगर हमको पोटेंशियल आपको निकालना है तो V² बराबर क्या हो जाएगा, 2MS डेल्टा T बटे C। दैट मीन्स V बराबर हमारे पास हो जाएगा √2MS डेल्टा T अपॉन C, वेयर M क्या होगा, मास, वेयर S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T राइज टेम्परेचर होगा, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा। सेम एज इट इज का फार्मूला, अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हमारे पास हो जाएगा Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन जीरो R। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर Q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू R। अगर आप इससे रिलेटेड भी नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हमको रेडियस फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर के अगर हमको रेडियस फाइंड करना है तो R बराबर Q² अपॉन 8 एप्सिलॉन जीरो इंटू U होगा। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फार्मूला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटेंस है जिसकी पोटेंशियल क्या है हमारे पास, एक का पोटेंशियल हमारे पास V1 है दूसरे के V2, एक पर चार्जेस क्या है Q1 है दूसरे पर चार्जेस क्या है Q2, एक का कैपेसिटेंस C1 दूसरे की कैपेसिटेंस C2। अगर मैं इनको कनेक्टेड करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये मतलब ये जो हायर पोटेंशियल वाला जो कैपेसिटर होगा वो ऑलवेज चार्जेस फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस पर चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, वो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V, और Q2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C2V। तो हमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, कॉमन पोटेंशियल। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि व्हेन सेम टर्मिनल कनेक्टेड, अगर मान लीजिए सेम टर्मिनल कनेक्टेड किया गया है, दैट मीन्स कैपेसिटर जो कनेक्टेड है वो पैरेलल में है। अगर कैपेसिटर पैरेलल में होगा तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हमारा पास VC इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। ध्यान रखिएगा ये हमारा कब के लिए होगा, जब कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स आपका यह बोल सकते हैं व्हेन कैपेसिटर सेम टर्मिनल कनेक्टेड अगर है। तो इसमें कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास भी हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आफ्टर नेक्स्ट फार्मूला हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है,
चार्ज आफ्टर कनेक्शन, चार्ज हम आफ्टर कनेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डैश इक्वल टू C1 इंटू वी मतलब कॉमन पोटेंशियल, दैट मीन C1 इंटू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, दैट मीन C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू चार्ज क्यू। तो C जो होता है अभी तक हम लोग पढ़े हैं, C जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो Q1 डैश इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू चार्ज क्यू। Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, दैट मीन C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू चार्ज क्यू, दैट मीन्स R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू चार्ज क्यू। तो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्जेस का हमारा फार्मूला क्या होगा, दैट मीन्स कनेक्शन के पहले का चार्जेस और आफ्टर कनेक्शन के चार्जेस क्या होगा। तो Q1 माइनस Q1 डैश दैट मीन्स CV माइनस C1 V माइनस C1 कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर C1 V1 होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। लॉस ऑफ एनर्जी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, दैट मीन्स 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा केसेस हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन रिवर्स पोलैरिटी ऑफ कनेक्शन, दैट मीन्स व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड सीरीज में होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारे हम सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप लगाइए, कॉमन पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला होगा C1 इंटू V1 माइनस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2, और एनर्जी हमारा का फार्मूला हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ पर V1 माइनस V2। इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा, उस पैरेलल वाले में फार्मूला प्लस होता है और यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फार्मूले पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो होता है वो सेम होता है। तो पोटेंशियल का V बराबर हमारे पास फार्मूला होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इफ कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा। अगर कॉम्बिनेशन मैं बात करने जा रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो कैपेसिटर रहेगा तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला जो होगा वो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर जो होगा वो सेम होगा, दैट मीन्स चार्ज हमारा जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। इफ कैपेसिटर C1 एंड C2 C3 आर पैरेलल में अगर है तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा, ठीक है। दैट मीन्स Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होता है। जैसे जैसे अगर कैपेसिटेंस अगर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स चार्ज इंक्रीजेस, अगर कैपेसिटेंस घट रहा है तो चार्ज डिक्रीजेस होगा। स्पेशल नोट पर बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेशल नोट व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड। अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हमारा क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर पोटेंशियल V1 अगर ज़्यादा हो V2 से तो चार्जेस हमारा क्या होगा, Q1 बराबर C1 ब्रैकेट में V1 माइनस VC, दैट मीन्स कॉमन पोटेंशियल। Q2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, C2 ब्रैकेट में VC माइनस मतलब कॉमन पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल V2, ठीक है। व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड 3 कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो कॉमन पोटेंशियल हमारा फार्मूला होगा VC बराबर V1 C1 प्लस V2 C2 प्लस V3 C3 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट ऐसे ही स्पेशल नोट हमारे पास है कि जो कि नीट और जेई में क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मान लीजिए ये अगर आपको एक दिया है ये कैपेसिटर C1 और दूसरा C2 और ये C3, तो हम ये देखेंगे ये सीरीज में है और ये पैरेलल में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, नीट और जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन अ कैपेसिटर C1 इज चार्ज टू V1, मतलब एक कैपेसिटर है जो कि V1 से चार्ज किया है, आफ्टर कुछ सम टाइम बाद कि व्हेन द बैटरी इज रिमूव, उसमें से बैटरी को रिमूव कर ले रहा है। आफ्टर दैट a second uncharged capacitor is connected to first capacitor in parallel. Find the final voltage across the second capacitor is VC. Its potential, sorry, its capacitance हमारा क्या होगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बताओ हमारे पास इसका फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कैपेसिटर फर्स्ट पर चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर सेकेंड पर चार्ज क्या होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दैट मीन्स हमारे पास जो जब हम बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट किए थे तो हमारे पास V2 जो होगा वो 0, आराम से यहाँ पर V2 0 रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर V2 को आप 0 रख रहे हो तो Q1 पर जो चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 को अगर बात करेंगे तो Q1 बराबर C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। चार्ज ऑन C2 पर बात करेंगे Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू VC हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स कॉमन पोटेंशियल। नीट और जेई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास सेम होता है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो होता है वो सेम होता है, दैट मीन्स Q1 बराबर C1 इंटू वी, Q2 बराबर C2 इंटू वी। तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 CV²। ये सिंपल सी बात है। अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो Q1 अगर ग्रेटर देन Q2 है तो कैपेसिटेंस क्या होगा ग्रेटर देन होगा, C1 ग्रेटर देन C1 सॉरी Q1 लेस देन Q2 अगर है तो C1 लेस देन C2 होगा, दैट मीन्स एनर्जी भी U1 लेस देन U2 होगा। इनिशियली चार्ज जो होता है वो Q बराबर CV होता है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दोगे तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा K CV हो जाएगा। अगर चेंजेस चार्जेस की बात करेंगे Q डैश माइनस Q, दैट मीन्स के माइनस वन इंटू CV हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 K-1 इंटू CV का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक दो कैपेसिटर दिया है, एक का पोटेंशियल V दिया है और एक का 2V दिया है, तो हमारे पास कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो एनर्जी भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज टू ए पोटेंशियल V, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट मीन्स CV बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है कैपेसिटर ऑफ ब्लॉक डीसी करंट, सो करंट विल बी फ्लो इन लोअर लूप। अगर ध्यान में रखिएगा कि जो कैपेसिटर होता है वह डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी करंट, कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए यहाँ पर लोअर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसे हम शॉर्ट सर्किट का नाम देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये है तो ये दोनों देखो, ये दोनों हमारे क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे एक ब्लॉक बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों हमारे पैरेलल में है तो C1 प्लस C2। अगर मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पर चार्जेस Q1 और दूसरे पर चार्जेस Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E/σ/2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q/2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स अगर मान लीजिए चार्ज Q1 माइनस Q2 है तो हमारा Q1 माइनस Q2 2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा Q1, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो V बराबर Q1 माइनस Q2/2C। ठीक है, अगर पैरेलल में रहता है तो हमारे पास क्या होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, तो चार्जेस क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट और जेईई में। आप इसको देखते चले जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ फार्मूले की तरफ डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फार्मूले पर बात करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, अगर आपको ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट फार्मूले पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी ये नीट मतलब जेईई के सभी कंसेप्ट और फार्मूला है। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए जेईई में। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन फार्मूला है, द रेट ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंसेस, दैट मीन्स C बराबर क्या होता है Q/C। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप बात करें Q बराबर क्या होता है IT और C बराबर A/0D। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो I इंटू डी इंटू क्या होता है IT इंटू डी अपन एप्सिलॉन 0 इंटू ए, इसको A बराबर πr स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जेईई, सॉरी बहुत बार नहीं, जेईई 2025 में क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फार्मूले पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वैक्यूम और एयर के लिए कितना होगा σ/ε0, दैट मीन्स Q/A/0 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा E0/K, दैट मीन्स Q/K/0। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वैक्यूम के लिए देखेंगे, मीडियम के लिए देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वैक्यूम के लिए जितना मतलब अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें तो वैक्यूम कितने स्थान पे बचा हुआ है D-T स्थान पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा E इंटू D-T। तो मीडियम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा E इंटू T, क्योंकि T मोटाई तक हमारे के पास क्या है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला गया है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास पोटेंशियल निकाल लीजिएगा Q/A/0 D-T प्लस T/K होगा, दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हो जाएगा वो C बराबर हो जाएगा A/0 D-T प्लस T/K। ठीक है, फिर से इसको याद रख लीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा A/0 D-T प्लस T/K हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस पर बात करते हैं। अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फुल्ली प्रेजेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम पूरी तरीके से प्रेजेंट है, दैट मीन्स T बराबर D अगर हुआ तो कैपेसिटेंस C बराबर हमारे पास होगा Ka/ε0/D होगा। ठीक है, इफ देयर इज वैक्यूम, अगर पूरी तरीके से वैक्यूम आर मीडियम पूरी तरीके से वैक्यूम है तो हमारे पास C मीडियम का जो कैपेसिटेंस जो होगा वो A/0/D होगा। इफ देयर इज स्लैब आप मेटल, अगर मेटल का हो K इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास जो फार्मूला होगा C बराबर A/0 D-T होगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला की बात करने जा रहे हैं। इफ
वी प्लेस मेनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल टू द प्लेट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K1 K2 K3 और थिकनेस जो है वो T1 T2 T3 है। तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर होगा A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3। इफ D बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया तो यहाँ से D बराबर अगर ये सब इसके बराबर हो जाए D माइनस D ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, C बराबर बचेगा A एप्सिलॉन 0 T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सभी मैं आपको जो फिगर आपको दिख रहा है इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब अगर मान लो कि प्लेट का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हो, नेगेटिव टर्मिनल दूसरी तरफ हो और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा वो सीरीज में दिखेगा। ये भी आपका सीरीज का ही है पैटर्न। तो दैट मीन्स ये हमारा कैपेसिटेंस जो होगा वो C बराबर C1 प्लस C2 होगा। दैट मीन्स C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस C2 होगा। दैट मीन्स C इक्विवेलेंट का जो होगा वो C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 होगा। लेकिन अगर इसी के लिए मैं सीरीज के लिए अगर डायरेक्ट कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाना चाहूँ तो A एप्सिलॉन 0 अपान D1 बटे K1 प्लस D2 बटे K2 होगा। ठीक है। सेम एजीटीसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम आप लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट की अगर बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट मतलब एक मतलब इसमें क्या होता है कि एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट सभी मतलब कि कुछ कैपेसिटेंस मतलब इसके वन एंड पॉजिटिव प्लेट से जुड़े होगा, दूसरा एंड नेगेटिव प्लेट से। अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन अगर आपको मिले तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दैट मीन्स अगर ये भी आप इस तरीके से मान सकते हो, ये भी आपका क्या है पूरी तरीके से हमारा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सीरीज। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा C1 बराबर K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाई D1, C2 बराबर क्या हो जाएगा K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाई D2, C3 बराबर क्या हो जाएगा K2 सॉरी यहाँ पर K3 होना चाहिए K3 A3 एप्सिलॉन 0 बाई D3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए हम इस टाइप के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, अगर मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ये वाला हमारा जो होगा ये फर्स्ट जो होगा वो हमारा पैरेलल में होगा, ये दोनों क्या है सीरीज में होगा। ये हमारा क्या है कि इन दोनों के पैरेलल है। ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये दैट मीन्स ये हमारा C1 और ये इन दोनों के ये हमारा क्या होगा, ये दोनों सीरीज में और इन दोनों के ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो दैट मीन्स C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू और C3 की वैल्यू, C1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपान 2D हो जाएगा। अब यहाँ C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से वही सेम फार्मूला C बराबर कि A एप्सिलॉन 0 बाई D फार्मूला लगाना है। ठीक है। लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको मिले तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा ये दोनों हमारा किस में होगा सीरीज में, ये दोनों किस में होगा सीरीज में, और ये दोनों हमारा क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। इसको आराम से C1 की वैल्यू फार्मूला वही लगाइएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0, या अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको C बराबर क्या लिख सकते हैं K A एप्सिलॉन 0 बाई D। सभी जगह ये फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, हर जगह आपका C1 C2 C3 की वैल्यू रख के सिंपल सा सॉल्व कर लीजिएगा। सेम एजीटीसी हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पर बात करेंगे। नीट और जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे पास एक प्लेट है और ये प्लेट D1 और ये मतलब कि D1 डिस्टेंस मतलब ये A बाई थर्ड डिस्टेंस है, फिर उसके बाद D डिस्टेंस ऊपर गया, फिर A बाई थर्ड है, फिर ये D3 डिस्टेंस गया है, ऐसे A बाई थर्ड है। तो ये सभी हमारे किस में है, ये कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसका C इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स इस टाइप का अगर ध्यान से अगर देखिए तो एक प्लेट ये एक प्लेट ये है, तो ये हमारा किससे हो गया, ये हमारा किस में फर्स्ट हो गया C1, ये हमारा क्या हो जाएगा C2, ये हमारा क्या हो जाएगा C3। दैट मीन्स ये सभी प्लेट अगर आप देखेंगे तो एक प्लेट ये हो गया, दो प्लेट ये हो गया, तीन प्लेट, सभी का एक एंड एक मतलब दूसरे मतलब एक एंड एक तरफ है, दूसरा एंड एक तरफ है। तो ये हमारा किस में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। दैट मीन्स C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू वही फार्मूला लगाइएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 बाई D फार्मूला लगाइएगा, सब में C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल के सिंपल सा फार्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फार्मूले पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है लीकेज करंट। लीकेज करंट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक अगर स्लैब है, अगर उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर दे रहे हैं तो उनके बीच में एक करंट फ्लो होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं लीकेज करंट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। और ये लीकेज करंट का जो फार्मूला होता है आई लीकेज बराबर होता है Q बटे रो इंटू के इंटू एप्सिलॉन 0, वेयर रो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, के हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेसेस। ठीक है। तो आई लीकेज करंट बराबर होगा Q अपान रो
के एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर एक जे मेंस में क्वेश्चन पूछा है, क्यू बराबर होता है सी इंटू वी होता है, तो सी इंटू वी रो रजिस्टिविटी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लगा के फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग बात करने जा रहे हैं डीसी सर्किट, दैट मीन्स चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन सीआर सर्किट। अगर चार्जिंग इन द कैपेसिटर इन सीआर सर्किट की बात करेंगे तो इसमें हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो किरचॉफ रूल अप्लाई करके दैट मीन्स हम डायरेक्ट फार्मूले पर बात करने जा रहा हूँ। क्यू बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा क्यू बराबर क्यू जीरो 1 माइनस ई के पावर टी बटे टी टाउ सी, या इसको मैं बोलता हूँ आर सी, इसको क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, आर इंटू सी। दैट मीन्स क्यू बराबर हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्यू जीरो ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटे आर सी होता है फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है क्यू बराबर क्यू जीरो 1 माइनस ई के पावर टी बटे आर सी। दैट मीन्स ये हम अगर मैं क्यू और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। दैट मीन्स अगर टी बराबर हम टाउ सी रखेंगे तो हमारा जो चार्जिंग होगा वह 0.63 इंटू क्यू जीरो होगा। अगर टाइम इन्फिनिटी अगर हम टाइम ले लेंगे तो हमारे पास चार्जेस जो होगा वो क्यू बराबर क्यू जीरो हो जाएगा। अगर मैं चार्जिंग करंट की बात करूंगा तो चार्जिंग करंट का फार्मूला होगा आई बराबर आई जीरो ई की पावर माइनस टी बटे आर सी हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो आर सी है वो मतलब ये टाइम कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमारे पास आई बराबर आई जीरो ई की पावर माइनस टी बटे टाउ सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें फार्मूले से देखने से लग रहा है कि ये जो करंट जो होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तरफ करंट होगा और एक तरफ हमारे पास टाइम होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वी वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर की अगर बात करेंगे क्यू बटे सी, दैट मीन्स वी जीरो ब्रैकेट में 1 माइनस टी बटे आर सी होगा। अगर रजिस्टर के लिए बात करेंगे तो वी बराबर आई आर होता है, तो वी जीरो ई की पावर माइनस टी बटे आर सी होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डी यू बटे डी टी होता है। अब नेक्स्ट हमारा फार्मूला है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन सीआर सर्किट। डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन सीआर सर्किट की अगर बात करेंगे तो चार्ज क्यू बराबर हमारे पास फार्मूला होगा क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। दैट मीन्स क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ई क्यू बराबर क्यू जीरो ई की पावर माइनस टी बटे टाउ सी। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ मिलेगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग करंट की अगर बात करेंगे तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आई जीरो ई की पावर माइनस टी बटे आर सी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं करंट आई की बात करूँगा तो डी क्यू बटे डी टी। इसी इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास डिस्चार्जिंग करंट मिल जाएगा। डिस्चार्जिंग करंट हमारे आई बराबर क्या हो जाएगा आई जीरो ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। दैट मीन्स ये आई बराबर आई जीरो ई की पावर माइनस टी बटे टाउ सी हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियली ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ टी बराबर जीरो अगर बात करेंगे तो कैपेसिटर बिहेव एज ए कंडक्टिंग वायर। अगर टी बराबर जीरो की बात करेंगे तो कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करेगा कंडक्टिंग वायर के। अगर एट स्टडी स्टेट की बात करेंगे कैपेसिटर जो होगा वो बिहेव एज ए ओपन सर्किट की तरह बात बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इनिशियली चार्ज जो होगा वो हमारा क्या होगा क्यू जीरो और फाइनल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर प्लेस कर देते हैं तो चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाए इनिशियली हमारा सी जीरो होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, के गुना इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इनिशियली वी जीरो होगा, फाइनल हमारा क्या हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को स्लैब को प्लेस कर देंगे तो हमारा वी जीरो बटे के मतलब पोटेंशियल हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनिशियली ई जीरो और फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ई जीरो बटे के। दैट मीन्स ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी भी हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, फोर्स भी हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। नेक्स्ट अगर मैं बैटरी को कनेक्टेड कर देता हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें प्लेस्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस वी इंक्रीजिंग बाई और पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीजेज बाई के ऑर्डर और फोर्स भी हमारा इंक्रीजिंग बाई के ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। अगर इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ई इंड्यूस्ड बराबर ई जीरो ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में करना चाहूँ तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी मतलब ये चार्ज स्लैब के लिए हो जाएगा, ये हमारा चार्ज डेंसिटी फॉर स्लैब 1 माइनस 1 अपान के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर मैं चार्ज की तरफ बात करूंगा चार्ज क्यू इंड्यूस्ड बराबर क्यू स्लैब
ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू बटे सॉरी 1 अपान के, दैट मीन्स के जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब अगर चार्ज क्यू स्लैब के लिए अगर बात करेंगे के सी एप्सिलॉन 0, इसी से क्वेश्चन जे में पूछा गया अभी तक, ठीक है। जे 2018 में क्यू बराबर हो जाएगा सी बी ब्रैकेट में 1 माइनस के, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेडर नेटवर्क। अब ये टॉपिक देखिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से कैपेसिटेंस आपका कनेक्टेड हो और ये इन्फिनिटी तक चला जाए तो इसको हम बोलते हैं लेडर नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेडर नेटवर्क। इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि जहाँ से ये रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है उसको डॉटेड लाइन बना के उसको यक्स मान लीजिए, ठीक है। उसको क्या मान लीजिए? यक्स मान लीजिए। अब ये जैसे कनेक्टेड होता है वैसे कनेक्ट कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जहाँ से रिपीटेड फॉर्म में होता है उसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यक्स मान लिया। तो दैट मीन्स अगर मैं ये कैपेसिटेंस यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटेंस था, इसके पैरेलल मैंने क्या जोड़ दिया, यक्स को जोड़ दिया। तो अब ये दोनों पैरेलल है तो ये हमारा पैरेलल में होगा तो सी प्लस यक्स होगा। अब इसके साथ हमारा किस में हो गया? सी में। अब एक तरीका समझ लीजिए, बाकी हर सभी कॉन्सेप्ट इसी बेस पर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी इंटू सी प्लस एक्स। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी प्लस एक्स। अब ये सी इक्विवेलेंट को एक्स के बराबर कर देना है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा। ये इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व कर लिए एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। लेडर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ऐसा नेटवर्क जो कंटिन्यूसली रिपीटेड फॉर्म में रहे। आपको एक बार उस नेटवर्क को देखकर जहाँ से वो रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है उसको आप यक्स मान लीजिए, ठीक है। और वो दोनों को एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड कर दीजिए। मैंने क्या किया, इसको यक्स बोला, इसको पैरेलल कनेक्टेड किया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सी प्लस एक्स। अब ये दोनों हमारा किसके हो जाएगा? सी प्लस एक्स के सीरीज में हो जाएगा। अब ये दोनों हमारा सीरीज में है तो इसका सी इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? वन अपान सी इक्वल टू वन अपान क्या हो जाएगा? 1 अपान सी प्लस 1 अपान सी प्लस एक्स। तो सी इक्विवेलेंट को एक्स के बराबर रखना। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो ये एक्स बराबर सी प्लस एक्स अपान 2 सी प्लस एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, यहाँ पर मान लीजिए C1 बराबर 1 है और C2 बराबर 2। C1 बराबर 1, C2 बराबर, अब ये कंटिन्यूसली रिपीटेड फॉर्म है, इसको मैंने x बोल दिया। तो 2 प्लस एक्स, ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में हुआ तो इसका 2 प्लस एक्स हो जाएगा और ये इसके क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा 2 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखो 1 ब्रैकेट 1 और ये 2 प्लस एक्स, ये दोनों हमारा सीरीज में होगा। इसका इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। दैट मीन्स ये सी इक्विवेलेंट को x के बराबर रख देना। x ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स अपान 1 प्लस 2 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। दिस इज द फार्मूला। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।